हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, बैक ऑफिस में यस्टरडे दोपहर में आपने ऐसे के पॉपअप मैसेज को तो देख ही लिया होगा एंड आपने अपने तरीके से उसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। लेकिन जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में जब वेबिनार में ऐसे आएंगे तो मुझे उम्मीद है इस पॉइंट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इस मैसेज के बारे में वो एक्सप्लेन जरूर करेंगे। लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं सूरज सिंह, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। सो लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हर एक लाइन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसकी गहराई क्या हो सकती है वो मैं आपको फील करवाने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। सबसे पहले लाइन के बारे में बात करते हैं। पे नाउ टू प्ले लेटर और प्ले नाउ देन पे लेटर। इसका मतलब क्या होता है? बाद में खेलने के लिए अभी भुगतान करें अथवा अभी खेलें और फिर बाद में भुगतान करें। इसका मतलब क्या हो सकता है फ्रेंड? इसका 3-4 प्रकार से मैंने मतलब निकाला है, लेकिन 2 मीनिंग मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहली मीनिंग तो मैंने ये निकाली है कि ये प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट पैकेज की रिगार्डिंग ये वर्ड हो सकता है। यानी कि जैसा कि आस्तर ने यहाँ पे बताया है कि आप पहले बाय करो, यानी कि पहले पे करो, यानी कि प्रोडक्ट या प्रोडक्ट पैकेज आप पहले बाय कर लो, उसके लिए आप जो अमाउंट है वो पे कर दो। उसके बाद सारा सिस्टम आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, आपका सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका रेवेन्यू आपको दिखेगा, वाला टाइम उसको आप विड्रॉल कर पाओगे। वो सारी चीज़ें डिटेल्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरा यहाँ पे ऐसा नहीं, ये भी बोला है प्ले नाउ एंड पे लेटर। इसका मतलब क्या है? प्ले नाउ यानी कि जो नए गेस्ट आएंगे और नए गेस्ट जो आएंगे वो हमारे फ्री प्रोडक्ट को यूज करेंगे, फ्री प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के बाद जब उनको दिखेगा उनके वॉलेट में रेवेन्यू भी आ रहा है, वो सारी चीज़ों को समझेंगे, प्रोडक्ट को, सिस्टम को समझेंगे। उनको लगेगा 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में उनको लगेगा नहीं, यहाँ से मैं अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। उनके वॉलेट में पैसे भी दिखेंगे, रेवेन्यू भी दिखेगा, लेकिन उसको विड्रॉल नहीं कर पाओगे। देन उनको वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट या प्रोडक्ट पैकेज बाय करो, देन इसके बाद आप इस अमाउंट को विड्रॉल कर पाओगे। वो सारी चीज़ें डिटेल्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो फ्रेंड, राइट? तो ये एक प्रकार से प्ले नाउ यानी कि पहले वो लोग देखेंगे, समझेंगे क्या है, कैसे रेवेन्यू उनको दिखेगा, उसके बाद वो पे करेंगे। सो ये 2 मतलब यहाँ पे, एक मतलब तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, राइट? यानी कि पहले बाय करो प्रोडक्ट को। मैं सिंपल वर्ड में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप प्रोडक्ट या प्रोडक्ट पैकेज को बाय करो, यानी कि पहले पे करो, उसके बाद सारी चीज़ों को एंजॉय करो, सेल्स, रेवेन्यू, उन सारी चीज़ों को आप एंजॉय करो, यानी कि बाद में खेलो। दूसरा यहाँ पे ये है कि प्ले नाउ यानी कि पहले खेलो, यानी कि पहले आप देखो, एज अ फ्री गेस्ट आप अंदर आ जाओ ऑन पैसिव में। आने के बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज करो, रेवेन्यू को देखो अपने वॉलेट में, और सारी चीज़ों को देखो, जो ऑलरेडी जो पे कर चुके उनके इनकम को देखो, और जो ऑन पैसिव का सिस्टम है उसको देखो। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आप पे करो, बाद में आप प्रोडक्ट या प्रोडक्ट पैकेज बाय करो। ये मतलब एक हो सकता है जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आपने इसको समझा होगा। दूसरा मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है फ्रेंड, पे नाउ का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हार्ड वर्किंग एंड टाइम, यानी कि जब किसी बिजनेस में हम कुछ कर रहे होते हैं और उसमें सक्सेस पाने के लिए हम हार्ड वर्किंग भी करते हैं, टाइम भी देते हैं। तो किसी भी बिजनेस में अगर हम टाइम दे रहे हैं और हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बाद में कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड। पे नाउ यानी कि पहले आप इतनी अच्छी तैयारी कर लो, इतना अच्छा आप उसमें टाइम दे दो, इतना अच्छा आप हार्ड वर्किंग कर दो, जो भी सारी चीज़ें हैं फुल कंप्लीट तैयारी के साथ में आप मार्केट में आओ। मार्केट में आने के बाद अगर आप फुल तैयारी के साथ आओगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आओगे, जितनी भी चीज़ें उसके लिए करना चाहिए कंप्लीट यानी कि पूरी तरीके से आप कंप्लीट करके सारी चीज़ों को मार्केट में लाओगे, किसी भी बिजनेस के रिगार्डिंग, किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग, नॉट ओनली ऑन पैसिव, राइट? तो डेफिनेटली उसके बाद आप प्ले यानी कि उसके बाद आप अच्छे से खेल पाओगे मार्केट में, उसके बाद अच्छे से आप इंजॉय कर पाओगे सारी चीज़ों को जो उस बिजनेस के रिगार्डिंग आप करना चाहते हो। लेकिन वहीं पे दूसरा पॉइंट, प्ले नाउ एंड पे लेटर, यानी कि जल्दबाजी में आपने यहाँ पे मतलब आपका कोई बिजनेस है, उसके रिगार्डिंग आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ आइडिया आप क्रिएट कर रहे हो। सो विदाउट पूरी मतलब बिना पूरी तैयारी के आप मार्केट में आ गए। आपने सोचा कि चलो जो मैंने तैयार कर लिया उसको मार्केट में उतारते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। सो बिना पूरी तैयारी के आप मार्केट में आ गए, यानी कि पहले आप खेलने लगे,
पहले आप खेलने लगे, देखने लगे, उसके बाद क्या होता है कि मे बी आपको आने वाले टाइम में मे बी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कुछ दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उसको सुधारने में, उसको करेक्ट करने में पहले से ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और पहले से ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी आपको करनी रहेगी। तो ये दूसरा मतलब यहाँ पे हो सकता है, यानी कि अगर पहले आप खेलना चाहते हो जल्दबाजी में, तो डेफिनेटली बाद में आपको पे करना पड़ेगा उससे ज़्यादा जो आपको पहले पे करना चाहिए था। सो ये 2 मीनिंग मेरे को समझ में आई और भी कई सारे मीनिंग मेरे को समझ में आई, बट ये 2 मीनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। आई होप इन दोनों मीनिंग को आप समझ पाए होंगे। यानी कि अगर हम पूरी तैयारी के साथ मार्केट में आते हैं, उसके बाद खेलते हैं, तो वो बहुत ही मज़ेदार होता है फ्रेंड। लेकिन बिना पूरी तैयारी के अगर हम मार्केट में आते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पे करनी पड़ सकती हैं। और दूसरा लाइन ये है फ्रेंड, वी आर स्टेप्स अवे फ्रॉम ऑनिंग द इंटरनेट। हम इंटरनेट के मालिक होने से एक कदम दूर हैं। इंटरनेट के मालिक, इंटरनेट ऑन पैसिव में इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट के मालिक यानी प्रोडक्ट्स के मालिक होने से एक कदम दूर हैं। प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के मालिक अगर आप जिस दिन होते हो, ऐसा ने क्या बोला, एक कदम दूर हैं। सो प्रोडक्ट्स के मालिक आप जिस दिन होते हो उस दिन आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। इस मैसेज को आप समझिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वी आर स्टेप्स अवे फ्रॉम ऑनिंग द इंटरनेट। हम इंटरनेट के मालिक होने से एक कदम दूर हैं। इंटरनेट मतलब प्रोडक्ट्स के मालिक होने से एक कदम दूर हैं। प्रोडक्ट्स के मालिक एक कदम दूर। आप इसको समझिए, इस पॉइंट को, कहाँ पे ये मैसेज जा रहा है, राइट। एक्सप्लेन मैं अच्छे से आई थिंक कर पा रहा हूँ और आप लोग इसको समझ पा रहे हो। प्रोडक्ट्स के मालिक एक कदम दूर हैं, हम समझ पा रहे हैं आप। ओके, नेक्स्ट लाइन के बारे में हम बात करते हैं, एंड इवेंचुअली रीराइट हिस्ट्री ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हो फ्रेंड, और अंत में इस रेवोल्यूशन के दौरान इतिहास को फिर से हमें लिखना है। यानी कि ये जो इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन आने वाला है ऑन पैसिव के द्वारा जो इंटरनेट का रेवोल्यूशन आने वाला है, आखिरकार में अंत में हम एक बार फिर से नए इतिहास को लिखने वाले हैं इंटरनेट की दुनिया में फ्रेंड। क्योंकि हमारे जो डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स हैं उसके मालिक होने से एक कदम दूर हैं, ऐसा सर ने खुद मेंशन किया। सो इस पॉइंट को समझिए फ्रेंड। आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। सो ऑन पैसिव के द्वारा जो डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जो इंटरनेट का रेवोल्यूशन आने वाला है, डेफिनेटली हम लोग एक नया इतिहास ज़रूर लिखने वाले हैं इंटरनेट की दुनिया में, राइट फ्रेंड्स। और लास्ट लाइन के बारे में हम बात करते हैं, यू आर इधर अ लीडर और अ फॉलोवर बट यू कैन नॉट बी बोथ, सो पिक अ साइड। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, आप या तो एक लीडर हैं या तो आप फॉलोवर हैं, लेकिन आप दोनों नहीं हो सकते। सो साइड आपको चुनना है। यहाँ पे इसका मैं आम लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दूं फ्रेंड। लीडर यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑन पैसिव में एज अ लीडर हम सभी फाउंडर्स एज सर को फॉलो करते हैं एज अ लीडर, राइट। सो एज अ लीडर हम उनको फॉलो करते हैं, बहुत सारी नॉलेज लेते हैं प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, इंटरनेट के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ऑन पैसिव सिस्टम के रिगार्डिंग, सारी चीज़ों को हम सभी फाउंडर्स समझते हैं, नॉलेज लेते हैं, उनसे एज अ लीडर हम उनको फॉलो कर रहे हैं। सो अभी यहाँ पर एक प्रकार से हम लोग फॉलोअर हो गए एज सर के, लेकिन वही चीज़ें, वो नॉलेज लेके हम सभी फाउंडर एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जो हम सभी को यहाँ पे सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं ऑन पैसिव में जो नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं हम सभी को, जिससे हम सभी लोग उसको अच्छे से समझ पाते हैं। सो अभी हम जितने भी फाउंडर्स हैं तो हमें एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ों को समझने की क्वालिटी होनी चाहिए, और हमें समझना भी चाहिए और हमें एज अ लीडर बनना भी चाहिए फ्रेंड। क्योंकि आने वाले टाइम में जो नए गेस्ट, कस्टमर, रीसेलर्स आने वाले हैं, सो डेफिनेटली वो आपके फॉलोअर्स होने वाले हैं। वो आपको फॉलो करेंगे कि सूरज सिंह आज कहाँ पे है, पहले कहाँ था और आज कहाँ पे, उसके पास नॉलेज क्या है, कितनी, कैसे है। तो उन सारी चीज़ों को वो देखेंगे, समझेंगे और आपको फॉलो करेंगे, आपको यानी कि हम सभी फाउंडर्स को फॉलो करेंगे। सो डेफिनेटली हमें उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग नॉलेज लेनी चाहिए, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, इंटरनेट के रिगार्डिंग, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हमें नॉलेज ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ पे, हम सभी फाउंडर को यहाँ पे लीडर बनना है फ्रेंड।
ताकि आने वाले जो कस्टमर रीसेलर्स हैं वो सभी लोग हमारे नॉलेज को, हमारी समझ को फॉलो कर सके और वो भी आगे बढ़ सकें। सो यहाँ पर ये लीडर की क्वालिटी होती है। सो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि लीडर्स एंड फॉलोअर्स ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सो साइड आपको चुनना है कि आपको लीडर बनना है या फॉलोअर बनना है। सो डेफिनेटली फ्रेंड आपका चॉइस ज़रूर होगा कि आपको लीडर बनना है। सो डेफिनेटली आप सारी चीज़ों को समझते रहिए, सारी चीज़ों को आप अपने जो एक अच्छी नॉलेज होती है, जो आपको ऑथेंटिक नॉलेज होती है, उन सारी चीज़ों को आप समझते रहिए और एक दूसरे के साथ में शेयर करते रहिए। और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में हम सभी फाउंडर एज अ लीडर मार्केट में उतरने वाले हैं और आने वाले जो 5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, 5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, उसमें से जो भी लोग ऑन पैसिव में आएंगे सो डेफिनेटली वो हमें फॉलो करने वाले हैं। सो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा फ्रेंड कि इंटरनेट का जो रिवोल्यूशन आने वाला है ऑन पैसिव के द्वारा, सो हम सभी लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सो प्लीज़ सारी चीज़ों को समझते रहिए, ऑन पैसिव के अंदर रहिए, क्योंकि जो अंदर है वो डेफिनेटली सिकंदर है। वी आर सो इन इट टू विन इट।